गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? आज આપણે ધોરણ 6 એમાં વિષય છે હિન્દી વિષય વિશે જોવાનું છે। ધોરણ 6 માં हिंदी વિષયમાં પેજ નંબર 1 उसमें पहला पाठ है पाठ नंबर 1 दयालु शिकारी। दयालु शिकारी और क्या है विद्यार्थी मित्र? वहाँ एक उसमें चित्र पाठ का वर्णन किया गया है। पाठ फर्स्ट दयालु शिकारी, उसमें चित्र दिखाया गया है। उस चित्र को देख के हमें उसको वर्णन करना है। तो दयालु शिकारी पाठ है, उसमें चित्र दिए गए हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, चित्र 1, चित्र 2, चित्र 3, चित्र 4, चित्र 5, चित्र 6, चित्र 7, चित्र 8 और चित्र 9। इस चित्र को देख के हमें दयालु शिकारी पाठ की वार्ता का वर्णन करना है। इस चित्र पाठ का वर्णन करना है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, चित्र में क्या दिखाया गया है। इस चित्र पाठ में हिरनी और शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। क्या है देखिए विद्यार्थी मित्रों, यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। पहले चित्र में है, देखिए एक हिरण दिखाई गई है, उसका शिकार करने के लिए एक शिकारी कहाँ पे गया? जंगल में। दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। फिर क्या हुआ? हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। क्या था? जब वो शिकारी हिरनी का शिकार कर रहा था, तब हिरनी ने एक छोटे शावक, क्या? एक छोटे शावक को जन्म दिया। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन गई। जब हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया, तभी वो उस शिकारी की गोली हिरनी को लग गई। फिर उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन गई, तभी हिरनी को उस शिकारी की गोली लगी थी। फिर है शिकारी हिरनी के पास आता है। देखो चित्र में दिखाया गया है, जब शिकारी ने हिरनी को गोली लगाई, तब उसको वहां देख के खूब आश्चर्यचकित हो गया और वहां शिकारी हिरनी के पास गया हिरनी को देखने के लिए। देखता है कि गोली टांग में लगी है। कहाँ पे? हिरनी को शिकारी की गोली कहाँ पे लगी है विद्यार्थी मित्रों? टांग पे लगी थी। वहां पछताता है। शिकारी ने हिरनी को गोली तो मार दी, फिर वो उसके पास जाता है और उसको वहां देखकर पछतावा होता है। वहां हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर शिकारी क्या करता है? देखो विद्यार्थी मित्रों, चित्र 7वें चित्र पे है। फिर वो शिकारी हिरनी को लेकर अस्पताल जाता है। कहाँ जाता है? वहाँ शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ जाता है। फिर वहाँ डॉक्टर के पास अस्पताल में उसको ले जाता है और उसकी सारवार करवाता है। फिर वहाँ हिरनी और उसके बच्चे शावक दोनों को वहाँ जंगल पे ही छोड़ जाता है। जब वो स्वस्थ हो जाते हैं, तब दोनों को वहाँ जंगल पे ही छोड़ जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था इस चित्र का वर्णन। ये चित्र में जो वार्ता है उसका वर्णन हमने किया। फिर इस चित्र में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कि इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए।
बात बताई गई है। क्या दिखाया गया है इसमें? संसार में के सभी को जीने का अधिकार है, सबका अपना अपना अधिकार होता है। यह बात इस चित्र में दिखाई गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र की वार्ता आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। फिर है पेज नंबर 2, उसमें है अभ्यास। पेज नंबर 2 में है अभ्यास। उसमें प्रश्न फर्स्ट, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कहा है विद्यार्थी मित्रों? चित्र का अवलोकन करके। हमने आगे देखा चित्र में, जिस चित्र में जो शब्द था, जो वार्ता थी, उसका वर्णन हमने किया। उसके आधार पर हमें इस प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, इस चित्र में किस पशु की बात है? क्या कहा है? प्रश्न क्या पूछा है विद्यार्थी मित्रों? इस चित्र में किस पशु की बात है? तो इस चित्र में उसका आंसर आएगा, इस चित्र पाठ में एक हिरनी की बात है। क्या है? एक हिरनी की बात है। सेकंड, आपने किन किन पशुओं को देखा? क्या कहा है विद्यार्थी मित्रों? आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो विद्यार्थी मित्रों, आपने जिन पशुओं को देखा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो उसका आंसर आएगा गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, बंदर, ऊंट और गधा आदि के चित्र हमने देखे हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, आपने जो पशु देखे हैं उसके नाम आपको लिखने हैं। अब है 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो क्या कहा है विद्यार्थी मित्रों? जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो उसका आंसर आएगा विद्यार्थी मित्रों, जंगल में बाघ, हाथी, शेर, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियाल, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4, चित्र के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। देखिए विद्यार्थी मित्रों, चित्र के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। यहाँ फर्स्ट उदाहरण दिया है। उदाहरण शिकारी, दयालु। उस प्रकार हमें ये चित्रपाठ में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं उसके नाम लिखने हैं। तो शिकारी, दयालु, हिरण, उसका आंसर है शिकारी, दयालु, हिरण, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक और आंसू, पशु, अस्पताल, इन शब्दों की सूची बनाई गई है। अब है प्रश्न नंबर 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। चित्र में जो शब्द हमने आगे देखा प्रश्न 4 में विद्यार्थी मित्रों, शिकारी, दयालु, ये शब्द है। उस शब्द को हमें क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण है उसमें, देखो, एक दयालु शिकारी था। दयालु तो दयालु शब्द है, उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। एक दयालु शिकारी था। देखो यहाँ पे, ये दयालु, ये एक शब्द है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। एक दयालु शिकारी था। ऐसे यहाँ पे शब्द लिखने हैं और बाजू में उसका वाक्य बनाना है। तो अब है हिरनी। हिरनी एक शब्द है, उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जंगल में हिरनी दौड़ रही थी अथवा तो दौड़ रही है। देखिए, हिरनी एक शब्द है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जंगल में हिरनी दौड़ रही थी अथवा तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है। तो ऐसे भी दूसरा है जंगल। जंगल एक शब्द है,
शेर जंगल का राजा है। क्या है? जंगल एक शब्द है, उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो शेर जंगल का राजा है। क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? शेर जंगल का राजा है। अब है प्रश्न सेकंड। प्रश्न सेकंड में है चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी की कहानी बनाइए। इस चित्र में है उदाहरण है और उसके आंसर हमें लिखने हैं। पहले चित्र में हमें आगे देखा, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही थी? तो विद्यार्थी मित्रों पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही थी। क्या कर रही थी? हिरनी दौड़ रही थी। फिर सेकंड, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी विद्यार्थी मित्रों? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे खाती होगी। तो चित्र में है ना विद्यार्थी मित्रों, हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे खाती होगी। तीसरा, हिरनी देखने में कैसी है? तो उसका आंसर है हिरनी देखने में ताजी मोटी है। कैसी है विद्यार्थी मित्रों? हिरनी देखने में ताजी मोटी है। चार, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी हिरनी का शिकार मांस के लिए करना चाहता था। 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो उसका आंसर है गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो उसका आंसर है विद्यार्थी मित्रों, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने उसकी टांग में गोली लगी है और उसके एक शावक को जन्म दिया है। क्या देखा उसने शिकारी ने? कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। यह शिकारी ने देखा। 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करवाना चाहता था। फिर 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसे वह दशा देखकर उसको उसके ऊपर दुख हुआ। शिकारी को उसके ऊपर दुख हुआ। ये था प्रश्न 1 के आंसर। अब है प्रश्न नंबर 3। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो क्या है विद्यार्थी मित्रों उसमें? वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक तो ये है ट, फिर ड, फिर म और व। उसके हमें नाम लिखने हैं। पहलू है टकसाल, टका, टकना और टमटम। दूसरा है टकार, टकेती, मधुर और मक्षिका। वैसे म और व उसके नाम आपको लिखने हैं। तो म में आएगा मकड़ी, मकर, मधुर और मक्षिका। फिर ब, बगट, बगडंड, बगवा और बगोड़ा। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों एक शब्द दिया है, उसका
डकैती, डंग और डंग-भंग, सॉरी, डंग और डंग-भंग। म मकड़ी, मकर, मधुर और मक्षिका। फिर है ब बगर, बगड़न, बगवा और बगोड़ा। ये है प्रश्न 3 के आंसर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। पेज नंबर 3 वो हम फिर दूसरे लेक्चर में देखेंगे। या आज तक का वीडियो यहीं तक था। बाय बाय विद्यार्थी मित्रों।